बचपन से ही गाती हूँ और मैं 5 साल की उम्र से गायत्री मंत्र का जाप करती थी। तो वो गा के ही करती थी। मेरे नाना जी डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे सिखाया था कि भाई सुबह उठ के सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करो। तो वहाँ से मेरी गाने की शुरुआत हुई है। उसके बाद मेरे घर में सबने देखा कि मैं गाती हूँ, जो भी फिल्म के गाने गाती रही हूँ। लैंग्वेज से तो मैं बंगाल की हूँ, बंगाली बोलती हूँ, लेकिन मैंने हिंदी उर्दू बहुत अच्छी तरह सीखी है। और मैंने पढ़ाई भी बहुत की। मैंने एमए म्यूज़िक में किया है, संस्कृत हिंदी में किया है, एमबीए किया है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने गाने की शिक्षा हमेशा ली है। उस्ताद अब्दुल रहमान साहब, जो कि रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर जी, सुमन कलाम, जिन्होंने सिखाया, मैं बचपन से उनके पास से सीखी हूँ और पूरी तालीम हासिल की है। बहुत अच्छे गुरु थे वो, अभी तो नहीं है। और उसके बाद मैंने अनूप जी ने मेरे काफ़ी कैसेट्स रिकॉर्ड्स बनाए, उन्होंने इंस्पायर किया। फिर HMV से मैंने गाया, एक हनुमान चालीसा गाई, और मन्ना डे साहब के साथ वो गाया है रामचरितमानस। और मेरे भजन के भी रिकॉर्ड हैं, गज़ल के भी रिकॉर्ड हैं। और मैंने बाहर बहुत परफॉर्म किया है, बाहर के सिंगर, बाहर अमेरिका वगैरह सब जगह मैंने शोज़ हुए हैं। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि एक बार मैं लातूर में गई थी, तो वहाँ एक बहुत बड़ा उर्स का प्रोग्राम था। तो मैं कभी गाया नहीं था अनुजा जी के गाने, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ फिल्मी गाने ऐसे गाइए जो लोगों को अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नूरजहाँ जी के गाने गाइए। तो नूरजहाँ जी के गाने मैंने गाने शुरू किए वहाँ। तो लोगों को इतना पसंद आया, मुझे तो याद भी नहीं थे। वो कहते हैं आप तो बहुत रिजेंबल करते हैं। वहाँ से मेरी उनके गानों की शुरुआत हुई। और फिर उनकी गज़लें, उनके फिल्मी गाने, मेरे अपने सिंगिंग के अलावा जो मेरे अपने रिकॉर्ड्स के गाने हैं, और उसके अलावा भी मैंने काफ़ी कुछ उनकी गज़लें गाई हैं, उनके फिल्म हिट्स गाए हैं। तो इस तरह से मैं बाहर शोज़ करती रही, इंडिया में भी किए हैं बहुत शोज़। और मैं एक प्रोग्राम पर्टिकुलरली करती हूँ कम्युनल हार्मनी के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया है इसके लिए। तो मैं ये 2 काम हमेशा करती हूँ। कम्युनल हार्मनी के लिए प्रोग्राम करती हूँ, जो भी फ्री करती हूँ, सिर्फ जो एक्सपेंसेस लेवल होता है वही लेती हूँ, जैसे म्यूजिशियंस का साउंड सिस्टम है। बाकी मैं फ्री प्रोग्राम करती हूँ। जो भी कम्युनिटी है, जैसे ईद पर है कोई ईद मिलाद प्रोग्राम है, ऐसे इस तरह से जहाँ भी होता है, मैं इंडिया में बहुत उस तरह के प्रोग्राम खुद ऑर्गेनाइज करवाती हूँ लोगों से, कम्युनल हार्मनी, क्योंकि वो हमारे देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है आज। लोगों को इकट्ठा करके हिंदू मुस्लिम एक साथ सीखे, सुने, गाने सुने। और क्योंकि मेरी आवाज़ मिलती है नूरजहाँ जी से, तो इसलिए मुझे इतना प्यार मिला है उन लोगों से कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे लिए दोनों कम्युनिटी एक है, हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी एक है। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी शुरू की है बहुत बचपन से, और अभी तक गाती रही हूँ, रियाज़ करती हूँ। और कभी मैंने ये नहीं सोचा पीछे मुड़ के कि मुझे देखना है पीछे मुड़ के। मैं कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया है। रेणु विजय जी मेरे हस्बैंड हैं, और हम लोग साथ में भी गाते हैं और अकेले भी परफॉर्म करते हैं। और बस जहाँ शोज़ होते हैं वहाँ गाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। फिल्म भी कर रहे हैं हम लोग आजकल। एक बच्चों के लिए फिल्म चाइल्ड वर्कर के ऊपर फिल्म कर रहे हैं और बना रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है अभी ज़रा, उसका म्यूज़िक भी हम लोग कर रहे हैं, रेणु विजय कर रहे हैं जी। तो जो आपने अचीवमेंट किया, शुरुआत कहाँ से हुई? और फिल्मों की बात कर रहे हैं तो फिल्मों में कौन सी फिल्मों में म्यूज़िक दिया है? गाना फिल्मों में मैंने सबसे पहले एक टाइटल म्यूज़िक दिया था। ये भूमि पेडनेकर जी जो है, उनकी मदर ने एक फिल्म बनाई थी सांझी, तो उसका मैंने टाइटल सॉन्ग गाया था सबसे पहले। फिर बंगाली में मैंने गाया है, सलील दा के म्यूज़िक के लिए भी गाया है। और हिंदी में भी, पंजाबी में भी सुरेंद्र कोहली जी थे, एक बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने मुझे पंजाबी में काफ़ी गवाया है। पंजाबी मेरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन पंजाबी गाने मैं बहुत गाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि लंदन में एक शो था और मैं अकेली ही गा रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मेरी ज़ुबान पंजाबी है, तो उन्होंने कहा एक के बाद एक पंजाबी गाने शुरू कर दिए कि ये गाइए वो गाइएगा। तो मेरे पास कोई 15-20 गाने रेडी थे उस समय पंजाबी।
तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो पूरा प्रोग्राम मुझे पंजाबी गानों से करना पड़ा। और मुझे और फिर बातचीत तो मुझे इतनी नहीं आती है, फिर बातचीत भी लोग करने लगे पंजाबी में। तो मैं तो सभी लैंग्वेज में गाती हूँ एक्चुअली, लेकिन जो मेन है उर्दू, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, ये 4 भाषाओं में तो गाती हूँ। तो ये बताइए कि यहाँ मुंबई की अगर बात करें, मुंबई में कब आना हुआ और मुंबई में कैसा रहा आपका सफ़र? मुंबई में बहुत साल हो गए मुझे यहाँ के। अच्छा। हाँ, बहुत साल हो गए। और मुंबई तो बहुत अच्छी जगह है। मुंबई में जो डिसिप्लिन है वो कहीं नहीं है। इंडिया भर में जाते हैं हम लोग, प्रोग्राम करते हैं, मुंबई जैसा डिसिप्लिन तो कहीं नहीं है। एक क्यों बना के खड़े हुए हर चीज़ के लिए, सिस्टमेटिक है। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी रही है यहाँ, अभी भी आपकी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है, बीजेपी भी गवर्नमेंट है, ये भी बहुत अच्छे काम कर रही है। तो बॉम्बे का कल्चर अलग है। बॉम्बे का कल्चर कॉस्मोपॉलिटन है, ऐसे सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, त्योहार मनाते हैं। बॉम्बे का कल्चर अलग है और जगहों से। और ये बताइए कि जो भी आपने अचीवमेंट किया है, जो भी, तो किसे आप प्रेरणा मानते हैं इस अचीवमेंट के लिए, किसे इंस्पिरेशन मानते हैं? प्रेरणा तो मैं, देखिए अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि नूरजहाँ जी, क्योंकि मेरी आवाज़ उनसे मिलती है तो उनसे बहुत बड़ी प्रेरणा है। और लता दीदी तो हैं, वो तो गुरु जैसी है। एक्चुअली इत्तेफाक से क्या हुआ है कि मेरे एक दूसरे जी गुरु जी जो हैं, पंडित के महावीर, तो बहुत बड़ा नाम है उनका, और उन्होंने लता दीदी के लिए कुछ गज़लें बनाई थी, तो और बहुत अच्छी बनाई हैं गज़लें उनकी। हाँ, वो उनके लिए बेस्ट, वो खुद बोलती हैं कि ये EP मेरे लिए सबसे अच्छा है। हाँ, तो उनको तो वो तो है इंस्पिरेशन, हर सिंगर के लिए वो इंस्पिरेशन है। और मुझे एक्चुअली काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने बहुत इंस्पायर किया है। शंकर जी थे, उन्होंने, आप मेरे वेबसाइट पे भी देखेंगे, शंकर जी थे, नैयर साहब थे। नैयर साहब ने बहुत इंस्पायर किया है मुझे गाने के लिए। तो मतलब ऐसे उनके पास उन दिनों फिल्म तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास फिल्म आए तो मैं अपनी फिल्म में तुम्हें ज़रूर गवाऊंगा। वो क्या, तुम्हारी आवाज़ वैसी ही है जैसी आवाज़ मुझे पसंद है। तो मैं उनको पापा बोलती थी, बहुत प्यार करते थे मुझसे। हाँ, अभी जैसे और लक्ष्मीकांत जी हैं, प्यारेलाल जी हैं। प्यारेलाल जी के यहाँ भी मैं जाती आती रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे गुरु हैं वो लोग, बहुत अच्छा। सबसे इंस्पिरेशन तो मिलता ही है जो बड़े लोग हैं जी। तो ये जानना चाहूँगा कि काफ़ी वक्त से आप इस क्षेत्र में हैं। हाँ, काफ़ी साल हो गए जी। तो ये जो क्षेत्र है इतना आसान नहीं होता, कलात्मक क्षेत्र है, तो क्या करना चाहिए? और गज़ल सिंगिंग में आप हैं ज़्यादातर, अगर देखा जाए तो जी। तो ज़्यादातर लोग जो सिंगर बनने आते हैं उनका जो रहता है मेन जो मोटिव रहता है, मेन जो एम रहता है वो बॉलीवुड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आना। तो ये बताइए, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, तैयारी तो हमें हर तरह से करनी पड़ती है, चाहे आप स्टेज पे परफॉर्म करें या आप प्लेबैक सिंगिंग में जाएं या आप अपने रिकॉर्ड्स बनाएं, कुछ भी करें, तैयारी किए बिना तो कोई काम नहीं होता है। तैयारी एक 8-10 साल जो लोग करते हैं ना, तो वो तैयारी लाइफ लॉन्ग के लिए होती है। और ये एक बात है कि ये करत की विद्या होती है। नूरजहाँ जी भी यही बोलती थी कि एक दिन अगर रियाज नहीं किया तो 11 दिन का रियाज छूट जाता है। मतलब आपको रोज़ रियाज करना है, अपने को निखारना है, रोज़ नई तरह से जो अभ्यास है। तो गानों के अलावा जो हम गज़ल गाते हैं, जो रियाज बहुत ज़रूरी होता है क्लासिकल का। तो हमने क्योंकि क्लासिकल बहुत साज सीखा है, तो हमको क्लासिकल रियाज करना ही चाहिए, तभी हमारे गले में वो हरकतें आएंगी, ताने आएंगी, वो पलटे करेंगे हम लोग रेगुलर बेसिस पे। तो ये इजी काम नहीं है। तो जो भी नए लोग आते हैं सीखने, उनको आजकल एकदम जल्दी से उनको सक्सेस चाहिए, तो वो सक्सेस मिलने के लिए टाइम चाहिए और आपको उतना तैयार होना चाहिए। वो तैयारी किए बिना अगर आप आ जाएंगे तो यू विल बी अनसक्सेसफुल। तो ये भी जानना चाहूँगा कि अभी तक जो आपने काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया होगा इस दौरान, तो जो अचीवमेंट क्या है उसमें से कोई हाईलाइटेड अचीवमेंट बताइए कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो? मुझे कम्युनल हार्मनी के लिए अवार्ड मिला है। मैंने जितने प्रोग्राम किए, मैंने राष्ट्रपति भवन में भी गाया है। अच्छा। जी, उनके साथ भी मेरे फोटोग्राफ्स हैं, आप देखे। और उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया मेरा कम्युनल हार्मनी का। जो फिर IH लतीफ़ साहब थे, एयर चीफ मार्शल यहाँ बॉम्बे में, उन्होंने तो मुझे एक बात हमारे प्रोग्राम में आके इतना अच्छा, मैंने एक भजन गाया था, 2 जगदीश
कहाँ से आए। ओके। तो उन्होंने कहा कि लोग तो भगवान की इबादत करते हैं, ये ह्यूमन इबादत है जो आप लोग कर रहे हैं, कम्युनल हार्मनी का काम। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, 2 जगदीश कहाँ से आए। ओके। तो 2 जगदीश नहीं है, जगदीश एक ही है। ओके। तो इस तरह से मैंने अपनी चीज़ों को उन तक पहुंचाया है, हर तरह के लोगों को तक पहुंचाया है। तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं दोनों कम्युनिटी को एक करके, और मुझे सब अपना समझते हैं। ओके। ये सबसे बड़ी बात है आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन। और ये आज का सिचुएशन नहीं है, हमेशा का है कि आप करीब जाइए लोगों के, आप उनके साथ घुलिए मिलिए, उनकी बातें सुनिए, हम अपनी बातें बताएं, उनकी बातें सुने, इस तरह से। और अभी जैसे आपने कहा कि आप मतलब एक बच्चों के चाइल्ड लेबर पे फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। अभी वैसे यूपी वगैरह में तो काफ़ी इसके ऊपर मनाही हो गई। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में। तो उन्होंने तो ऑलरेडी सर्वे करके लोगों को मना ही कर दिया कि चाइल्ड लेबर नहीं रखना है घर में। तो हम लोग यही फिल्म बना रहे हैं कि वो गरीब हैं घर के, तो लेकिन वो काम करना चाहते हैं तो पढ़ाई भी करनी चाहिए। वो लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई छोड़ के लोगों के घरों में काम करते हैं, वो गलत बात है। वो पेपर बेचने का काम कर ले, जैसे सुबह लोग पेपर बेचते हैं, पेपर पहुंचाते हैं लोगों के घरों में, या और कोई काम घंटे 2 घंटे का कर सकते हैं अगर उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन ये बात गलत है कि उनको बचपन से ही उसमें डाल दिया जाए कि वो बोझा उठाते रहे जिंदगी भर। तो उनकी पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट है, तो वो उनको पहले करना चाहिए। उसके बाद अगर उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो अपने माँ बाप की हेल्प के लिए थोड़ा काम कर सकते हैं पार्ट टाइम। लेकिन ये बहुत बड़े इशू है हमारे इंडिया में, और उनको कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं। फिर ये बात गलत है जो हो रहा है हमारी सोसाइटी में। ये भी पूछना चाहूँगा कि आप खुद इतनी मतलब कामयाब हो चुकी हैं, क्षेत्र में अपना नाम बनाया है, तो प्रशिक्षण देते हैं ज़्यादातर लोग जो कामयाब हो जाते हैं, तो आप प्रशिक्षण दे रही हैं या देना चाह रही हैं? हाँ, मैं थोड़े बहुत क्लासेस लेती हूँ। मैं एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेती हूँ, वॉइस ट्रेनिंग के लिए लेती हूँ, वॉइस कल्चर, और कर रही हूँ इस फील्ड में काम कर रही हूँ थोड़ा। अच्छा। हाँ, इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन कर रही हूँ काम। आखिरी में ये पूछना चाहूँगा, किस तरह का अनुभव रहा अभी तक आपके जो क्षेत्र में जो अनुभव रहा है, या तो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, या गजल गायकी की बात कर रहे हैं, लोगों का क्या मतलब रहा है रवैया आपके प्रति या आपका? मुझे तो हमेशा प्यार मिला है। देखिए जिन्होंने भी, जैसे जगजीत सिंह साहब थे, उन्होंने भी बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है। और अनूप जलोटा जी ने तो शुरुआत कराई हमारी म्यूजिक इंडिया में, खुद लेके साइन कराया कंपनी में जाके। यहाँ बिस्मिल्लाह नाम की गज़ल हमारे मैं और विजय जी दोनों ने गाया है उसमें, तो उसकी बहुत अच्छी सेल हुई है। और अभी भी कुछ चीज़ें तो आप देखेंगे गूगल में, एक मुस्कुराहट रिकॉर्ड है, हाँ, वो 1500 रुपये में बिक रहा है डाउनलोड करके, आज की तारीख में भी। वो काफ़ी समय पहले का है। तो इस तरह से सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे प्यारे लाल जी हैं, वो भी बहुत स्नेह करते हैं। हाँ, बहुत। शोभा गुटूत आई थी, उनको भी, उनसे भी मैं मिली थोड़े दिन, उनके पास भी जाती थी। तो काफ़ी मतलब मैंने काफ़ी लोगों से सीखा है, उनके पास बैठी, उनकी अच्छी चीज़ें सीखी हैं। पंडित रामनारायण जी से भी मैंने थोड़ा वक्त सीखा है, वो भी बहुत अच्छी बातें बताए। जितने भी बड़े लोग हैं तो उनसे आप उनकी अच्छाइयाँ ले लीजिए, अच्छाइयाँ ले लीजिए। उनके पास अगर आप बैठेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ उनके गुण मिल जाएंगे।